कुछ ना टिपिकल पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, तो आप टिपिकल पॉइंट समझिए थियोरेटिकली। टिपिकल पॉइंट्स, ठीक। एक होता है हिडन गुडविल, राइट। अब इसके क्वेश्चन से समझाता हूँ सिंपल। देखो, बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वो हम रिवैल्यूएशन कर लें, सब कुछ कर लें, सब के बाद रिजर्व्स बांट दें, वो है ए का 4 लाख, बी का 6 लाख। सी इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप and contributes towards 1/4 share rupees 4 lakhs including goodwill। तो यानी सी जो पार्टनर है वो 1/4 के लिए मिला है और उसने 4 lakhs का पेमेंट किया है गुडविल मिला के। ओल्ड रेशियो जो है, मान लीजिए ए और बी की जो है इक्वल है 1:1, ठीक है। अब आंसर, ठीक। आप चाहो तो पहले न्यू रेशियो निकाल लो, चॉइस है आपकी, जरूरत तो है नहीं, चाहो तो निकाल लो, ठीक। अब इसमें 2-3 बातें हैं, तो पहले क्वेश्चन पूरा ही बना देता हूँ आपके लिए। अच्छा लगा आपको इस छोटा सा क्वेश्चन? इससे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होता है। मैं बच्चों को ऐसे कराता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर उससे ना हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो, पहला पार्ट है डिटरमिन हिडन गुडविल, ठीक। दूसरा पार्ट है मेक कैपिटल बैलेंस इन PSR थ्रू कैश अकाउंट। मतलब थ्रू कैश अकाउंट का मतलब होता है जिसका पैसा ज़्यादा होगा वो ले जाएगा, जिसका कम होगा वो ले आएगा। मज़ा आ रहा है? तो अब हम इसको करते हैं, आंसर यहाँ बनाते हैं, ठीक। ए न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड शेयर 1/2 माइनस सेक्रीफाइस। नए बंदर को 1/4 का पार्टनर बना, नए बंदे को 1/4 का पार्टनर बनाया, ठीक है ना। कुछ नहीं बोला होता तो ओल्ड रेशियो में ही वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो हाफ माइनस 1/8, 4 माइनस 1/8, 3/8, हाँ कि ना। बी न्यू शेयर हाफ माइनस 1/4 इंटू 1/2, हाफ माइनस 1/8, 4 माइनस 1/8, 3/8। सी का न्यू शेयर वो है 1/4 इंटू 2/2 कर दो तो 2/8। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:3:2, ठीक। अब जो सी है वो 4 लाख लेके आया है 1/4 शेयर के लिए, तो फिर 1 शेयर के लिए टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए? 4 लाख इंटू 4/1 यानी 16 लैक्स। अब 16 लैक्स में सी का शेयर है 4 लैक्स, तो ऑब्वियसली ए एंड बी का क्या हो जाएगा? बचा हुआ 12 लैक्स, ताकि टोटल क्या हो जाए? 16 लैक्स। जबकि ए और बी का एक्चुअल में कितना है? 6 लाख और 4 लाख कितना है? 10 लाख। तो ये 12 और 10 लाख का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 2 लाख हिडन गुडविल। कैसा लगा? मजा आया? अब हम क्या करेंगे, देखिए, ए बी सी,
कैपिटल बैलेंस 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख। फिर गुडविल ए और बी की है, ओल्ड से खरीदेंगे, 2 लाख की गुडविल खरीदोगे तो 1 लाख, 1 लाख, 0। टोटल कैपिटल 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख। कोई डाउट? ठीक। अच्छा, ये कैपिटल हो गई। अब कैपिटल इन न्यू पीएसआर, टोटल कैपिटल कितनी है? 16 लाख। 16 लाख को न्यू पीएसआर में बांटो, 6, 6, 4। अब कैश ब्रिंग और ब्रैकेट में टेक, समझे मतलब? इसकी कैपिटल बननी चाहिए 6 लाख, है कितनी? 7 लाख। तो ये 1 लाख क्या करेगा? टेक। इसकी कैपिटल बननी चाहिए 6 लाख, है कितनी? 5 लाख। ये 1 लाख क्या करेगा? ब्रिंग। और इसने कुछ नहीं करना, ये तो 4 लाख ले ही आया। तो पीएसआर करने के लिए हम क्या कर देंगे? ए टू कैश 1 लाख, कैश टू बी 1 लाख। पहले तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? कैसा लगा? टिपिकल पॉइंट है, समझ में आया? हिडन गुडविल भी कर दी और कैपिटल को पीएसआर में बनाना भी सिखा दिया। तो ये होता है हिडन गुडविल का पॉइंट। तो हिडन गुडविल पार्टनरशिप में कैसे हो सकती है? बोलो। कि नए पार्टनर का कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयर पता हो, नए पार्टनर के कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयर से टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का कैपिटल घटा देंगे तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल होना चाहिए वो आ जाएगा, और उनका एक्चुअल कैपिटल देख लेंगे। एक्चुअल कैपिटल जितना कम होगा वो डिफरेंस गुडविल हो जाएगा। इस केस में नए पार्टनर का कंट्रीब्यूशन था 4 लाख फॉर 1/4 शेयर, टोटल कैपिटल 16 लाख, उसका हिस्सा 4 लाख, ए और बी का हो गया 12 लाख, जबकि ए और बी का एक्चुअल में कितना है? 10 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख उनकी गुडविल है। कैसा लगा? हाँ जी मैडम, मजा आया या नहीं आया? है? हटा दो, पूरा क्लियर? एक और होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक, क्वेश्चन बनाता हूं इसमें। कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, लिख भी देता हूं, रिजर्व्स इन बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, गुडविल। समझ गए? सबका हिसाब करने के बाद ए का बैलेंस 6 लाख, बी का बैलेंस 4 लाख, सी इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सेम ही क्वेश्चन बना दिया, बस फर्क क्या है? पिछली बार 1/4 शेयर के साथ मैंने 4 लाख भी दिया था जो वो लाएगा। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ 1/4 शेयर, एंड इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। समझ गए? क्वेश्चन मैंने हल्का सा सेम रख लिया, पूछो क्यों? थोड़ा कम क्लियर हो जाए। पिछली बार 6 और 4 बिना गुडविल के थे, रिपीट, वो हमने निकाली थी गुडविल, याद है? गुडविल बांटने के बाद वो 12 हो गए थे। अब की बार 6 और 4 विद गुडविल है, और नया पार्टनर कह रहा है भाई 1/4 शेयर है, प्रोपोर्शनल कैपिटल लाएगा। ठीक, अब क्या क्या करना है आपने? फाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर, सेकेंड मेक कैपिटल अकाउंट of all partners in PSR through current account। पिछली बार किसके थ्रू किया था? कैश। अब करंट अकाउंट। ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बोला हुआ तो उसको हम इक्वल ले लेंगे। कोई डाउट? चलो,
सबसे पहले एक पेज ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यू पीएसआर, तो न्यू पीएसआर तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, 3:3:2, कोई दिक्कत नहीं, कहो तो ये फिर से निकाल दो। चलो अब सी का शेयर क्या है? 1/4। तो ए एंड बी का क्या हो गया? 3/4। तो 3/4 के लिए उनकी जो कैपिटल है, वो जो टोटल है वो 10 लाख है। तो टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए? 10 lakhs इंटू 4/3 कितनी हो जाएगी? 13,33,000 कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? 13,33,000 का 1/4, 3,33,000। चेक करो, बस हो गया। अब ए, बी और सी, कैपिटल बैलेंस 4 लाख, नहीं 6 लाख, 4 लाख और इसका 3,33,000 हो जाएगा जब वो ले आएगा। तो अब 13,33,000 को न्यू पीएसआर में कर दीजिए। ये हो गया 3,33,000, 5 लाख 5 लाख। अब कैश ब्रिंग अगर पॉजिटिव फिगर है, टेक अगर नेगेटिव फिगर है। पहले वाले का देखो, कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख, है 6 लाख, तो 1 लाख क्या हो जाएगा? टेक। दूसरे वाले का 1 लाख क्या हो जाएगा? ब्रिंग। ये तो ले ही आया पहले पैसे, तो सी तो लेके ही आएगा पहले क्या? कैश टू सी, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं। फिर उसके बाद पीएसआर में बनाने के लिए ए को दे देंगे, ए टू कैश। इस बार कैश की जगह ना करंट अकाउंट हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने कैश नहीं बोला है, करंट बोला है। तो करंट क्रेडिट और डेबिट। तो क्रेडिट कौन सी फिगर ले लें? नेगेटिव, और डेबिट ले लें पॉजिटिव, है जैसे कर लो। क्रेडिट और नेगेटिव फिगर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए कैपिटल टू ए इज करेंट अकाउंट 1 लाख, ताकि कैपिटल बैलेंस कितना हो जाए? 5 लाख। 5 लाख। और दूसरे वाले का कैपिटल बैलेंस कम है, तो करेंट अकाउंट में भी ए लिख दो। बी करेंट अकाउंट टू बी कैपिटल कितना? 1 लाख। आ गया पूरा समझ? ये 13 लाख तो न्यू पीएसआर में डाल दिया ना। न्यू पीएसआर क्या है? 3:3:2 बांटोगे तो इसका 5 लाख आ जाएगा। चेक करो एक बार, इसका 5 लाख आ जाएगा, इसका 3.33 लाख आएगा। ये वाला मैंने यहां लिख दिया। तो पार्टनरशिप में 2 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, उसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आ सकता है जो लास्ट क्लास में कराया था। उसके बाद एक हिडन गुडविल बन सकता है जो मैंने अभी समझा दिया, और एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा तो जनरल पॉइंट है, जैसे मर्जी वो दे दे क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी आएगी। सही बताओ वो कैसा लगा? थीम समझ में आ गई दोनों की दोनों? अच्छे लगे छोटे क्वेश्चन? इससे टू द पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? उसमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन, रिजर्व सब बांट बूट के उसमें सेट कर दोगे, लास्ट में ये करना होगा। तो मैंने स्पेशल 2 क्वेश्चन बना के आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर। थम्स अप लिख लो।